This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी दिनांक 7 अगस्त 2021 रसरत्न समुच्चय अध्याय 2 शंखं चक्रं जलौकां दशकमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छाभिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिनं भोजनेत्रं कालाम्भोगोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निगीलम् प्रौढदावाग्निगीलम् ब्रह्मणो समारब्धाम् आत्रेयार्तेषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यः कार्यं प्रथमोऽधिकः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यस्त्वेच्छत्सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। देव्या रजो भवेत् गंधो नाति शुक्रम तथा अभ्रकम। तो पार्वती देवी का रज जो है वो गंधक है और शुक्र धातु जो है वो अभ्रक है। तो इसके बारे में मैंने कहा था कि मैं इसके बारे में थोड़ा बहस करूंगा। इन दोनों में अंतर किस प्रकार का है ये समझने की कोशिश करेंगे। तो स्त्री बीज और पुरुष बीज ये उत्पत्ति के लिए कारण, पुनरुत्पत्ति के लिए, गर्भोत्पाद के लिए कारण इस प्रकार के हैं। और शुक्र का दूसरा भी कार्य जो पुरुषों में भी दिखाई देता है वो है पुनरुत्पादन, धातुओं का पुनरुत्पादन। और इसी मुद्दे को उठाकर पलट कर सबने ये कहना था कि सभी धातुओं के पुनरुत्पादन करने के लिए शुक्र की आवश्यकता है। शुक्र का गर्भोत्पादन ये श्रेष्ठ कर्म है, लेकिन सभी धातुओं का पुनर्निर्माण ये उसका एक अहम कर्म फिर भी है, और वो जिंदगी भर चलता रहता है इस प्रकार से। तो ये जो कर्म है उसी के आधार पर ये जो कैंसर के बारे में बात की, ये सीड कंपनियों ने सीड पर ऐसे कुछ परिणाम किए कि जो निर्बीज इस प्रकार के हो जाए, उसके आगे जो फसल आएगी उस बीज को बोने के बाद वो निर्बीज रहेगा, दिखने में बीज जैसा रहेगा, लेकिन उससे नया निर्माण नहीं होगा। ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो लोगों को पता नहीं है इस प्रकार से किया गया है। अब जिसका शुक्र धातु इस प्रकार से नष्ट किया गया है वो हमारे शरीर में जाकर क्या करेगा, ये अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और फिर उससे जो विकृत धातु निर्माण होते रहते हैं, हाँ,
इसलिए मैंने शुक्रशोधन गण का प्रयोग कैंसर में आरंभ किया। और फिर मैंने दोषों के अनुसार कौन सा औषध प्रयोग में लाना है ये सोचा। जैसे कि समुद्र फेन सभी में ला सकते हैं, उशीर अगर पित्त प्राधान्य है तो कटपल भी संधानीय भी है, तो उसके हिसाब से भी कटपल का प्रयोग किया जा सकता है। और थोड़ा कफक इस प्रकार का भी है। पाषाण भेद भेदन करने के लिए अच्छा है। तो इस तरीके से, और इक्षुर का जो है या कोकिलाक्ष, वो रक्त और वात दोनों के लिए अच्छा इस प्रकार का। तो मैंने इन सभी के बारे में सोचकर उस कीरक भस्म, वैक्रांत भस्म, उसके साथ ही शुक्रशोधन गण की दवाइयां और पाचक, धातु पाचक, रसपाचक, तपाचक वगैरह, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाकर प्रयोग करना शुरू कर दिया। अभी शुक्र दृष्टि की इस बात को ध्यान में लेकर ये अगर हम कर रहे हैं, तो ये शुक्र दृष्टि कैंसर सेल निर्माण जो होते हैं, 4 सेल टाइप्स अद्भुत में बताते हैं, तो उन सभी के लिए फायदेमंद इस प्रकार की होगी। उस धातु का शुक्र बढ़ाने के लिए, दुरुस्त करने के लिए ये शुक्र जो कार्य करता है। तो इसी तरीके से पुरुषों में शुक्र एक अपत्य निर्माण और दूसरा धातुओं का निर्माण, इन दोनों में कार्यरत है। और फिर उसमें जो एक ऐच्छिल्य इस प्रकार का है शुक्र में, वो आसानी से मेढक को अंदर लेके जाने के लिए कारीगर इस प्रकार का होता है। और वैसा स्राव स्त्रियों में भी होता है योनि से, और वो भी मेढक को आसानी से योनि में घुसने में मदद करता है इस प्रकार। अब इसको स्त्री शुक्र कहा जा सकता है, और ये व्हाइट डिस्चार्ज के रूप में स्त्री में दिखाई देता है, और खास करके ऋतुवती अवस्था में इसका प्राबल्य इस प्रकार का रहता है। तो सुश्रुत में एक रेफरेंस आया है कि 2 स्त्रियों का अगर मैथुन इस प्रकार का हो जाए तो वहां गर्भ निर्मित हो सकती है। अनस्तिस तत्र जायते, लेकिन उसमें अस्थि नहीं रहता उस गर्भ में, ऐसा वहां पे बताया गया है। तो अस्थि धातु भूमि से आने वाला इस प्रकार का है, और पुरुष वहां है ही नहीं मैथुन में, तो अस्थि निर्माण होने का कोई संभव इस प्रकार का नहीं रहेगा, ऐसा वहां पे निर्देश है। लेकिन ये शुक्र पुनर्निर्माण, स्त्रियों का शुक्र पुनर्निर्माण के लिए भी काम करता है। और वैसे शुक्र धातु जो बताया गया है कि रथात मांस में दस्ती मज्जा शुक्राणी धातवः, ये दोनों के लिए, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए धातु के रूप में बताया गया है, जिसका अहम कार्य धातुओं का पुनर्निर्माण इस प्रकार का। अभी अभ्रक को जो पार्वती का शुक्र माना गया है, और ये रज जो है वो आर्तव माना गया है, तो इसका गंधक को आर्तव माना गया है पार्वती का इस प्रकार का। तो पारद ये शिव का लिंग है, शिव का शुक्र है। तो पारद और गंधक ये जो धारणा है, मैंने अभी तक तो प्रयोग नहीं किया है अभ्रक और गंधक इस प्रकार का, शायद इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। और वैसे गंधक रसायन ज्यादा प्रचलन में नहीं है, उसका एक अहम कारण कुछ लोगों में गंधक रसायन की एलर्जी दिखती है,
और अगर एलर्जी होती है तो बहुत मुश्किल बात होती है, बहुत भुगतना पड़ता है। तो इसलिए गंधक रसायन मेरे हाथ से छूट गया, ज्यादा प्रयोग में नहीं है। कुछ कुछ कुष्ठ रोग के मरीजों में गंधक रसायन का प्रयोग करता रहता हूँ, लेकिन इस दृष्टि से गंधक रसायन का प्रयोग नहीं किया गया है। तो अभी अभ्रक और गंधक पढ़ने के बाद शायद वंधत्व के दृष्टि से इन दोनों का प्रयोग करना आरंभ होगा। और स्त्रियों में इस प्रकार से अभ्रक भस्म का प्रयोग अगर हम करेंगे, सूक्ष्म अभ्रक का, इस प्रकार से जो धातुओं के पुनर्निर्माण में सहायता करेगा। और स्त्रियों के कैंसर में ये शायद इसके साथ शुक्रशोधन गण, अभ्रक के साथ शुक्रशोधन गण, वैसे कीरक और वैक्रांत इनका प्रयोग होता ही रहता है, लेकिन ये अगर पार्वती का शुक्र है तो शायद स्त्रियों के कैंसर में ये अभ्रक का प्रयोग करना आरंभ करेंगे और उसके साथ में शुक्रशोधन गण होगा। अभी ये तो पता नहीं है कि अभ्रक को काफी भावनाएं दी जाती है सहस्त्रकुटी अभ्रक बनाने के लिए, उसमें शुक्रशोधन गण से कुछ भावनाएं हैं क्या, ये एक बार देख लेंगे। गंधक रसायन त्वचा विकार केश मेघ्य म्हणून वापरले आहे, पण अर्थवर वापरण्यात येत नाही। सही है। तो शायद रजस का निर्माण करने के लिए पीसीओडी जैसी समस्याओं में जहाँ निर्मित हो नहीं रही है वहां गंधक रसायन का प्रयोग कर सकेंगे। और उसके साथ में अगर अभ्रक का भी प्रयोग रहेगा तो स्त्री का शुक्र और आर्तव दोनों बनने में सहायता मिलेगी। अभी ये तो मुझे याद नहीं है अभ्रक और गंधक दोनों के साथ में कोई दवाइयां बनी है क्या इन दोनों को लेकर इस प्रकार से, तो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। ये दोनों साथ में है और ऐसे गंधक होगा तो पारद से मिश्र करके कंजली बना के आगे गंधक का प्रयोग होगा, ये थोड़ा सा है। एक षडगुण बलिदारित रस सिंधु ये मिलता है, कैसे बनता है क्या बनता है ये थोड़ा विवादास्पद रहेगा, लेकिन मिलता है। तो उसके साथ में अभ्रक का प्रयोग अगर करते हैं तो पोटेंसी काफी बढ़ जाते हैं, षडगुण बलिदारित होने के कारण काफी उष्णता उसमें समा जाती है। और फिर उसके साथ में अभ्रक का प्रयोग करेंगे तो ये रस सिंदूर वैसे कैटालिटिक एक्शन भी है उसकी, उस हिसाब से भी प्रयोग में लाया जा सकता है। और ये शायद योग मिलेंगे, रस सिंदूर और अभ्रक इस प्रकार के योग मिलेंगे। वसंत कुसुमाकर में शुरुआत क्या है, प्रवाद रसमौक्तिकाभ्रकमिदं चतुर्भागः, प्रवाद रस मौक्तिकाभ्रकमिदं चतुर्भागः, पृथक् पृथगतो मृतेः मुनि व्यंशके, अयो भुजगवन्धकं त्रिलोकं विमर्द्याखिलं, शुभे हनिगुहावेद विषविधं धिया सप्तधा। तो वसंत कुसुमाकर वैसे भी एक वाजीकरण की अच्छी दवा है, और उसमें पारद और अभ्रक दोनों है, गंधक का निर्देश नहीं है। प्रवाद रसमौक्तिका प्रफलितं चतुर्भागः, व्यंशक स्वर्ण और रजत है। तो देखते हैं थोड़ा सा इस हिसाब से। और शायद पीसीओडी की समस्या पर इसमें से भी वापरते
गंधक रसायन त्रिवंध्यत्वात अद्रकाचा वापर नाही केला. तो ठीक है, गंधक रसायन अच्छी तरीके से बना मिलना चाहिए। वो जितनी भावनाएं बताई गई है उतनी सब भावनाएं देखकर शुद्धो बलि गो पैसा विभाव ततश्च चतुर्गात चतुर्जात गुरु चितात प्रत्यक्ष धात्र शुद्धि भाव्योष्टवार्गम पृथगार्धकेण, ये जो पद बताई गई है वो उस तरीके से बनाया गया गंधक रसायन। बाजार में ज्यादातर शुद्ध गंधक ही मिलता है, गंधक रसायन नहीं मिलता। तो थोड़ा देखेंगे, खोज करेंगे इसने इस पार्ट से गंधक रसायन बनाया है क्या, इस प्रकार से, और फिर उसका प्रयोग आरंभ करेंगे। वीर्यस्य वृद्धिं दृढ़देह अग्नि अश्विफलश्रुतिया। ओके। तो वीर्य से वृद्धि के हिसाब से तो पुरुषों में भी लाभदायक इस प्रकार का होगा। ठीक है, मैं जरा सोचता हूँ कि इसके बारे में प्रयोग में कैसे लाए। काश्यपमध्ये आणि वंगसेनात एकल लसूण रसायन स्त्रियांसाठी सांगितले आहे. मी रजविकारावर वापरले आहे. काही जण लसूण खात नाही म्हणून गंधक रसायन वापरावे वाटले, त्यासाठी आता भावनाधीन गंधक रसायन केले. 74 भावनाधीन गंधक रसायन केले। अगर तुम शेयर कर सकते हो गंधक रसायन 10 ग्राम भी तो भी चलेगा मुझे। अगर तुमने खुद ही बनाया है तो ज्यादा अच्छा है। तो ठीक है, रसोन रसायन ये भी सोचने लायक है। सिर्फ ऐसा है कि जिन स्त्रियों में पित्त की शिकायत है उनमें थोड़ा सोचकर देखना पड़ेगा कि प्रयोग करना है नहीं करना है, और एंटीडोट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, गंधक का एंटीडोट क्या है इस प्रकार से, और फिर प्रयोग कर सकते हैं। अगर और शुरू में थोड़ी ही मात्रा में देकर करेंगे, अगर कोई तकलीफ नहीं है तो आगे बढ़ सकते हैं इस प्रकार से। सल्फा ड्रग्स की एलर्जी वाले काफी मरीज मिलते हैं। अभी सल्फा ड्रग्स ज्यादा प्रयोग में नहीं है, लेकिन एलोपैथी के केस पेपर में इसके बारे में निर्देश होता है, एनी एलर्जी पर्टिकुलरली टू सल्फा ड्रग्स, और ऐसा है तो वो सल्फा ड्रग्स पूरे बात किए जाते हैं, प्रयोग का नहीं होता इस प्रकार से। तो ठीक है, मुझे लगता है कि ये गंधक रसायन और अदरक भस्म दोनों का प्रयोग अगर हम कर सकेंगे तो ज्यादा अच्छा, वंध्यत्व के बारे में खास करके। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि अभ्रक स्त्री का शुक्र है, ये एक अलग ही मुद्दा है। हाँ, पुरुषों के बारे में ऐसा कुछ नहीं है कि बीज रूपी शुक्र और व्यवहार में उपयोग में लाने वाला या धातुओं के पोषण के लिए लाने वाला यूज में आने वाला शुक्र अलग है, लेकिन स्त्रियों में भृंगराज एंटीडोट, या वैसे भृंगराज में शुद्धि भी की जाती है गंधक की, और दूध में भी की जाती है, दूध में पतला करके घी में डालते हैं। भट्ट सर गंधक रसा गंधक शुद्ध गंधक का प्रयोग सभी रुग्णों में करते थे, और किसी को भी गंधक की एलर्जी हुई है ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी मात्रा बहुत ही कम थी, 10-15 मिलीग्राम इतनी मात्रा थी, लेकिन सभी पुड़ियों में गंधक का प्रयोग वो करते, और उसका कारण बड़ा अजीब था कि ये भृंगराज जो है वो पक्ष या श्राद्ध में प्रयोग में लाया जाता है, तो अगर पितरों से कोई पीड़ा है तो भृंगराज काम करता है, ऐसा उनका कहना था।
आरोग्यवर्धिनीमध्ये गंधक व अभ्रक एकत्र आहे. आरोग्यवर्धिनी का पाठ लेकिन उसमें कज्जली बना है. शुरुआत काय आरोग्यवर्धिनीची श्लोकाची? प्रमाण नाही. वैद्यनाथचा शुद्ध गंधक पण मिळतो पावडर स्वरूप. ओके. ये थोड़ा सा अंतर रहेगा. शुद्ध गंधक का प्रयोग करेंगे या गंधक रसायन का प्रयोग करेंगे इस प्रकार से. आरोग्यवर्धिनी का श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा. रसगंधक लोहाभ्र शुल्भ भस्म समावशक. यस. रसगंधक लोह अभ्र शुल्भ भस्म समावशक. तो हाँ, इसमें फिर भी कज्जली पहले बनाते हैं रस और गंधक और फिर अभ्रक डाला जाता है. अभी औषधि निर्माण में थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा कि कज्जली न बनाते हुए रस अभ्रक और गंधक तीनों का मिलाप कर सकते हैं क्या? यानी कि कज्जली बनने से पूर्व ही उसमें अभ्रक डाल सकते हैं. क्या होगा उसका थोड़ा देखना चाहिए. तो ठीक है. शुद्ध गंधक और अभ्रक रसभस्म के साथ या रस सिंदूर के साथ. वैसे से रस सिंदूर में गंधक जाता ही है, धारणा होती है उसकी, लेकिन वो तो जल जाता है इस प्रकार से. पीछे रहता है वो संस्कारित पारद इस प्रकार से रहता है. आरोग्यवर्धन अपतर्पण करणारा कल्प आहे. आपल्याला शुक्रवार काम करण्यास महालक्ष्मी विलासाचा संतर्पण कल्प वापरावा लागेल. हाँ, ये थोड़ा अलग विचार है. अगर ओबेसिटी है पीसीओडी के साथ और संतर्पण इस प्रकार की जीवन शैली है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो आरोग्यवर्धिनी का जरूर उपयोग होगा. हाँ, खड़ीवाले वैद्य की एक किताब है श्रीदेवी आरोग्यवर्धिनी, छोटी पुस्तिका है. तो उनके लिए आरोग्यवर्धिनी श्रीदेवी है. वो हफ्ते में उनको 4 किलो आरोग्यवर्धिनी लगती थी एक हफ्ते के लिए. इतना उनका प्रोडक्शन था और उसका उपयोग करते थे. तो निसंशय आरोग्यवर्धिनी अपतर्पण है. जिन व्यक्तियों में आरोग्यवर्धिनी देने की जरूरत है वहां पे दे सकते हैं. अपतर्पण करने की जरूरत है वहां दे सकते हैं. केवळ एकटी कज्जली सगळ्या गुह्य रोगाचा नाश करते असे रसचंडांशमध्ये आले आहे. तो फिर से मुझे लगता है कि ये समूर्छना जो है उसी के बारे में, पारद और गंधक की मूर्छना, उसी के बारे में थोड़ा गहराई में जाकर सोचना पड़ेगा कि इसको किस किस तरीके से हम सोच सकते हैं. और ये तो बेस है हमारा इस प्रकार से. हाँ, अभी थोड़े कॉम्बिनेशंस देखेंगे पारद गंधक कज्जली और आगे इस प्रकार से. फिर उसमें से कुपिपक्व रसायन ये भी एक बात है और खलवी रसायन ये भी एक बात है. तो खलवी रसायन में सूचक और आरोग्यवर्धिनी वगैरह इस प्रकार के कल्प आ जाएंगे. हाँ.
और उसके साथ में क्या क्या होता है देखना चाहिए। वैसे लीला विलास रस अम्ल पित्त के लिए नामल सर प्रयोग में लाते थे, और जहां मानसिक कारण है अम्ल पित्त के लिए, वहां वो अच्छा काम करता है। मैंने भी आरंभ किया, मैं भी प्रयोग करता हूँ। उसमें पारा गंधक और अभ्रक है, तो शायद उसके बारे में भी सोचेंगे। लीला विलास रस इस प्रकार से प्रयोग में लाएंगे। और नाम से लीला विलास जो है, वो शायद वाजीकरण इस प्रकार का भी काम करता होगा। एक बार फलश्रुति देखनी चाहिए उसका, उसकी द्रव्य की, लीला विलास रस की। और छोटी पुस्तिका है लोलिंद राज की, और श्रृंगारिक वर्णन है औषधि द्रव्यों का। वैद्य जीवन, वैद्य जीवन करके लोलिंद राज की किताब है, छोटी किताब है। और बताया तो है औषधियों के बारे में, लेकिन बताने का तरीका श्रृंगारिक इस प्रकार का है। तो वो भी एक बार देखेंगे। गंधक, आग्नेय, अभ्रक, आकाशीय। हाँ, सही है। तेजक वायवक नहीं। ख और वायु इस प्रकार का है। तेज और ख का कोई संबंध रसों में नहीं है। क्ष्मांबों निक्ष्मांबु तेजक वायवग्न निनगो निलेहि दोयल मणि कवाद भूतेर मधुराज रसो वहा। उसमें ख और वायु से तिक्त का रस इस प्रकार का है। तो इसके आधार पर थोड़ा सोचेंगे, महाभूतों के आधार पर। और अग्नि और वायु वैसे देखा जाए तो अ, अपतर्पण करने वाले हैं। पृथ्वी और जल ये संतर्पण वाले हैं। लेकिन वसंत कुसुमाकर को बहुत सारे गंध द्रव्यों की भावनाएं हैं, सुगंध की भावनाएं, और उसके जरिए ये मानस विकारों पर अच्छा काम करता है। तो वसंत कुसुमाकर के बारे में सोचेंगे। Parag sugar गंधक रज combination of both will act on the natural organs due to affinity। हो सकती है। पीसीओडी और अल्फा अर्थात गंधक रसायन वापरता यही काम जरूर कर सकेंगे। मुझे भी मेरे ध्यान में मयूरी शायद कर रही है इस प्रकार से। रिपीट बुक नेम विथ श्रृंगारिक वर्णन, वैद्य जीवन बाय लोलिम बराश। तो ये बहुत छोटी किताब है। और केवल औषधियों के योग है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो ज्ञान का कुछ कुछ भाग नहीं है। लेकिन कहने का तात्पर्य ऐसा है कि शायद इसी के सभी के बारे में हम थोड़ा सोचे, और उसका प्रयोग कहाँ पे कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा प्रयास करें। गौरी तेजम परमम अमृतम वात पित्त क्षयघ्नम प्रज्ञा भवति प्रशमित ऋषम दृश्यम आयुष्यम अग्र्यम बल्यम स्निग्धम रुचिदम अकफम दीपनम शीतवीर्यं तत्तत् योगैः सकलगदरुत् व्योमसूतेन्द्रबन्धि। तो अभ्रक के गुण है। गौरी तेज, इसी के बारे में थोड़ा संदेह मुझे हुआ था। परम अमृतम, परम अमृत इस प्रकार का है। वात पित्त क्षयघ्न, वात पित्त और क्षयघ्न है। प्रज्ञा बोधि, तो शायद ये मतिमंदत्व वगैरह जो है
ही इस प्रकार के परिणाम दिखते हैं बुद्धिमान या इस प्रकार के। तो इन सभी में अभ्रक का प्रयोग होना अनिवार्य है। प्रशमित रुजम, ये भी एक अहम मुद्दा है कि रुझा का प्रशमन करना यह अभ्रक का कार्य है। तो कैंसर में ये बड़ी समस्या है, रुझा प्रशमन कैसे करें। वृष्यम आयुष्यम अग्र्यम, तो वृष्य है, आयुष्य है, अग्रे आयुष्य इस प्रकार का है, श्रेष्ठ है। बल्यम स्निग्धम रुचिदम अकफम, दीपनम शीतवीर्यम, शीतवीर्य है फिर भी दीपन है। तत्त योग सकल गदरु व्योम सूतेन्द्र बंदी, और उन योगों से सभी रोगों का नाश करने वाला सूतेन्द्र बंदी इस प्रकार का अभ्रक है। राजा हस्ताद अधस्ताद यत् समानीतम धनं धनं धनेः भवेत् उक्त फलदम निस्सत्वम निष्फलम परम। तो खनी जो है उसमें से राजहस्ताद अधस्ताद यत्, राजहस्त इतना नीचे से यह अगर निकाला जाए, समानीतन घनम और घन होना चाहिए, भवेत् तदुक्त फलदम निस्सत्वम निष्फलम परम, अगर निस्सत्व है तो निष्फल है इस प्रकार से। पिनाकम नागमंडूकम वज्रमित्यप्रकम मतम श्वेतादिवर्ण भेदेन प्रत्येकम तच्चतुर्विधम्। तो पिनाक, नाग, मंडूक और वज्र, ये चार प्रकार का अभ्रक है, और उसमें भी चार चार प्रकार, श्वेतादिवर्ण भेदेन प्रत्येकम तच्चतुर्विधम्। प्रशमित ऋषम एका कीर्तनकारा, कीर्तनकार अचानक तीव्र उदरशूर सुरू झाला, कोलटकर सरांनी सहस्त्रपटी अभ्रकची एक पुडी दिली, पुढील कीर्तन पूर्ण झाले। वैसे भी रसायन चूर्ण के फलश्रुति में शांत विकार दुख ऐसा है, और रसायन चूर्ण बहुत ही सादी दवा है। तो मैंने इसके लिए रसायन चूर्ण, वैसे रसायन भी है, तो उस दृष्टि से मैंने उसको हर मरीज में प्रयोग करना शुरू किया है। अभी कैंसर के हर मरीज में देते हैं। तो कैंसर में रुझा ये महत्वपूर्ण है, और शायद उसके हिसाब से अभ्रक या रसायन चूर्ण या अन्य किसी का प्रयोग करना अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। पिनाकम पावकोत्तप्तम विमुंचति दलोच्चय, पिनाक का अर्थ मयूर है वास्तव में। तो अग्नि पर गर्म करने पर दल उसके जो है अलग अलग इस प्रकार के छूटते हैं। तत्सेवितम मलम बद्ध्वा मारयत्येव मानव, उसका अगर सेवन किया जाए तो मलबद्धता निर्माण करके मनुष्य को मार ही देता है इस प्रकार। नागाभरण नागवत कुर्यात ध्वनि पावक संस्थित, नाग अगर अग्नि में डाला जाए तो नागवत ध्वनि कुर्यात, नाग जैसा आवाज करेगा, फुसफुस वगैरह इस प्रकार। नाग के दो अर्थ है, नाग का एक अर्थ नाग है और दूसरा अर्थ हाथी है, लेकिन हाथी का नहीं रहेगा यहाँ शायद। देखना पड़ेगा। तद्भक्तं कुरुते कुष्ठम मंडलाख्यम न संशय, ये खाने पर मंडलाख्य कुष्ठ निर्माण करता है, इसमें संशय नहीं है। तो अभी होम्योपैथी के हिसाब से इसके बारे में सोच सकते हैं, इसका पोटेंसी बढ़ा के कुष्ठ मंडल कुष्ठ में ये नाग अभ्र प्रयोग में ला सकते हैं क्या, इस प्रकार से। उत्पृत्योत्पृत्य मंडूकम मंडूकद्मातम पतति चाप, मंडूक जो है वो उत्पृत्य उत्पृत्य पतति,
तो छलांग मारते मारते गिर जाता है। तत्कुर्यात अश्मरे रोगम असाध्यम शस्त्रपोन्यथा। तो शस्त्र को छोड़कर वो अश्वरोग निर्माण करता है जो असाध्य रहेगा, केवल शस्त्र साध्य इस प्रकार का रहेगा। वज्राभ्रम वंदे संतप्तम निर्मुक्ताशेष वैकृतम देहलोहकरम तच्च सर्वरोगहरम। वज्राभ्र जो है वंदे संतप्त होने पर निर्मुक्त अशेष वैकृतम, उसकी जो पूरी विकृतियां निकल जाती है, देहलोहकरम, और फिर देह लोह दोनों की सिद्धि करता है, तच्च सर्वरोगम रोगहरम करम, और सभी रोगों का नाश करना। तो अभ्रलोह का ही प्रयोग करना है। सॉफ्ट मसल स्पाझम अभ्रक में रिलॅक्स होतो असा इंटिग्रेटेड विचार ऐकण्यात आहे। अभी मेरे पास एक मरीज है, उसको ब्रेस्ट कैंसर था, स्केलेटल मेटास्टेसिस हुआ, और फिर दोनों पाँव की ताकत भी चली गई, सेंसेशंस भी चले गए, और फिर बहुत सारी कोशिशों के बाद, ये बस्ती वगैरह सब करने के बाद धीरे धीरे ये सब रिगेन हो रहे हैं, सेंसेशंस वापस आ गई है। अभी वो कभी कभी पीड़ादायक होती है, हलचल शुरू हुई है, तो ये भी शुरू हुआ है। अभी फिजियोथेरेपी भी साथ में चल रही है, लेकिन मसल स्पाज्म आना ये काफी कॉमन है। एक पोजीशन में रहते हैं तो स्पाज्म शुरू होता है, पोजीशन चेंज कर लेते हैं तो फिर रुक जाता है। तो मैं प्रयोग करूंगा अभ्रक भस्म का। अभी ये पढ़ने के बाद मुझे महसूस हुआ कि जिसने सिरा और स्नायु दोष है, और उनके हिसाब से किन दवाइयों का प्रयोग करना है वो मैं देख रहा था। एक योगराज गोकुल है, वो तो प्रयोग कर रहे हैं अभी, लेकिन शायद सहस्त्र के अभ्रक इसमें जल्दी काम करेगा। तो ठीक है, मैं देखता हूँ। तो इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। वंदे संतप्तम निर्मुक्ता शेष वैकृतम देहलोकरम तच्च सर्वरोगहरम। तो वज्र अभ्रक प्रयोग में लाना है। श्वेतम रक्तम च पीतम च कृष्ण एवं चतुर्विधम। श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण, चार प्रकार का है। श्वेतम श्वेत क्रियासु उक्तम रक्ताभम रक्त कर्म। पीताभ्रम पीताभम अभ्रकम यत् श्रेष्ठं तत् पीत कर्म। चतुर्विधम पर वरम व्योम यद्यप्युक्ते रसात्म रसायने तथा कृष्ण वर्णापर कोटि कोटि गुणात्मक। मेंस्ट्रुअल पेन कभी होती है या स्पाज्मेटिक पेन, जरूर सोच सकते हैं इसके बारे में। शृंगाराभ्र रसाते अभ्र आधिक्याने आहे, या उसमें पिप्पली की भावना है, ये भी एक अलग मुद्दा है। उष्णवीर्य है, लेकिन काश्वास में मैंने काफी प्रयोग शृंगाराभ्र रस का किया है। तो स्पाज्मोडिक पेन ये भी कॉमन प्रॉब्लम है कष्टार्थ, और उसमें देखेंगे अभी ये अभ्रक का प्रयोग करके। एंडोमेट्रियोसिस के बारे में भी सोचना पड़ेगा, इसमें भी बहुत ज्यादा पेन होता है, और उसको कैसे निपटाएंगे ये एक आम बात रहेगी। तो श्वेतम रक्तम च पीतम च, श्वेतम श्वेत क्रिया युक्त क्रियासु उत्तम। श्वेत अभ्रक जो है वो श्वेत क्रिया में करना है। ये श्वेत क्रिया कहाँ पे लगती है देखना पड़ेगा। रक्ताभम रक्त कर्मणि, रक्त कर्म के लिए रक्ताभम। पीताभम अभ्रकम यत्तु तत्श्रेष्ठं तत् पीत कर्म। पीत कर्म जहाँ पे करना है वहां पे पीत। हमें मालूम नहीं श्वेत कर्म पीत कर्म कहाँ पे लगते हैं। शुक्रात आकाश महाभूत नसते, अभ्रके जमिनीतून येताना राजहस्त खोलीवरून घेण्यास सांगितले आहे, ते शुक्रावर काम करेल पण आकाशीय नसावे।
असे माझे मत आहे. अनेकदा अवलंबित टप्पाचे काम सुधारून फुफ्फुसाचे व्याधी रसायन कार्य होते असा अनुभव आहे. तो आकाशीय कहने का मतलब ज्यादा ऐसा है कि उसी के सहस्त्रकुट बताए गए, केवल अपने, बाकी किसी दूसरे के इस प्रकार के सहस्त्रकुट नहीं बताए गए। और ऐसा कहना है कि जब जितने कुट ज्यादा देते हैं उतना वो सूक्ष्म तरल हो जाता है। खास करके गणेशास्त्री का इस प्रकार का वर्णन है। तो पार्टिकल साइज या एटॉमिक साइज, इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये आधुनिक केमिस्ट्री के हिसाब से अभ्रक क्या है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। श्वासासाठी कल्प बनवताना टंकण मारित अभ्रक भस्म वापरावे जातात, तो सही है। लेकिन अगर हम संतर्पण की अपेक्षा करते हैं तो संतर्पण द्रव्यों से मारित अभ्रक बना है, भस्म जो है। अरे आरोग्यवतीने जैसे अपतर्पण में लगाना है तो अपतर्पण मारित होना है। आकाशाची सर्व पर्याय अभ्रकासाठी आहे या तो इसके हिसाब से ये आकाशीय होगा ऐसा लगता है। और उष्ण गुण और आकाशीय, तेज और आकाश, इन महाभूतों के जरिए कफ का शोषण करना, ये काम अच्छा करता रहेगा। और इसीलिए शायद श्वास वगैरह में अभ्रक भस्म बहुत अच्छा काम करता है। हाँ, कफ प्रधान अवस्था में खास करके। अभी के कोविड-19 के सिचुएशन में भी मैंने काफी मरीजों में अभ्रक भस्म का प्रयोग किया है। खासकर जिनका एचआरटी स्कोर ज्यादा है, लंग फाइब्रोसिस की शुरुआत हुई है, उनने अभ्रक भस्म सहस्त्रकुटी बता रहा हूँ। तो थोड़ा आकाश गुण के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो कृष्ण वज्राभ्र जो है उसी का वो कोटि कोटि गुणाधिक इस प्रकार का है। तो यद्यपि 4 प्रकार का अभ्रक अच्छा बताया गया है, तो भी कृष्ण वज्राभ्र इसमें कोटि कोटि गुणों से ज्यादा है। उत्पत्ती पण आकाश तसेच विजेतून झाली आहे भावप्रकाश। वृत्रसार कथा, वृत्रासुर कथा। ये दधीची के बारे में जो बताया गया कि उसके अस्थिपंजर का निर्माण किया गया वृत्रासुर को मारने के लिए, और फिर ये वज्र है उसमें। तो मेरे ख्याल में सात्विकता, ये एक दधीची ऋषि की जो खासियत थी वो उसकी अत्यंत सात्विकता एक खासियत थी, और उन्होंने अपने आत्मा को समर्पण किया वृत्रासुर के मारने के लिए। तो फिर उस दृष्टि से देखेंगे। और मतिमंदत्व और सेरेब्रल पाल्सी में तो प्रयोग करेंगे ही, अभी ज्यादा मरीज नहीं है, लेकिन सहस्त्रकुटी अभ्रक जिसने प्रामाणिकता से बनाया है, ऐसा कोई व्यक्ति है तो बताइए। हर्डीकर शास्त्री ने शायद बनाया होगा सहस्त्रकुटी अभ्रक, मालूम नहीं उनके पास है या नहीं है इस प्रकार से। अभ्रक भस्म रक्तपाचक मध्ये सूक्ष्म करून श्वास दमसाठी वापरावा होता। लंगची उत्पत्ति मध्ये रक्त आहे म्हणून हो सकता है। रक्त फेन प्रभवा फुफ्फुसा, इस प्रकार से बताया गया है। तो ये फेन का कहाँ से आया, ये इसलिए मैं समुद्र फेन का प्रयोग करता हूँ इसमें। और वैसे ये फेनोत्पत्ति सागर में जो होती रहती है, वो किस प्रकार से होती है।
तो एक तरीके का मंथन कंटिन्यूअस चलता रहता है, जिसका संबंध सूर्य की चंद्र की गति, पृथ्वी की गति और तिथि इसके ऊपर निर्भर है। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तिथि के अनुसार ये भरती और ओहोटी इनके टाइमिंग्स बदलते रहते हैं, हाई टाइड लो टाइड इस प्रकार से। और फिर ओहोटी जैसे ये संकोच इस प्रकार का है, और भरती जो है वो विस्फार इस प्रकार का है, आकुंचन प्रसरण। जैसे हम स्नायु के आकुंचन प्रसरण के बारे में सोचते हैं, उसी प्रकार से भरती और ओहोटी के बारे में सोच सकते हैं। और फिर इस श्रृंखला में जो मंथन इस प्रकार का होता रहेगा। अब ये कल्पना करना भी काफी मुश्किल है कि पृथ्वी खुद अपनी अपनी इस प्रकार से राउंड ले रही है, घूम रही है, और उसके साथ उसके इर्द गिर्द चंद्रमा भी इस प्रकार से घूम रहा है, और सूर्य के इर्द गिर्द ये दोनों घूम रहे हैं। मेरे मन में एक ऐसा था कि इसके लाइव मॉडल जैसे बने, बच्चों को सिखाने के लिए सूरज स्थिर है और ये पृथ्वी गुरु वगैरह सभी ग्रह उसके इर्द गिर्द भ्रमण कर रहे हैं, और उसके चंद्रमा जो है, हर ग्रह के जो उपग्रह हैं वो उसके इर्द गिर्द भ्रमण कर रहे हैं। अभी ये इलेक्ट्रॉनिक के जरिए पॉसिबल है दिखाना, और वो इफेक्ट देना भी पॉसिबल है इस प्रकार का। तो शायद हमें ये समुन्द्र में इतने तूफान क्यों आते हैं, और भरती होती है तो कॉन्स्टेंटली चली रहती है, ये कैसे निर्माण होते होंगे इसके बारे में पता चलेगा। और फिर ये जो फेन निर्माण हो रहा है, इस फेन से फुफ्फुस इस प्रकार का अगर निर्माण हो रहा है, तो शरीर में भी इस प्रकार के रक्त के भ्रमण की या मंथन की प्रक्रिया चलती है। अभी ये जैसे हम सोच सकते हैं कि ये तो निर्जीव है, पृथ्वी और चंद्र और सूर्य के इर्द गिर्द भ्रमण कर रहे हैं, शरीर में हम घूम फिर रहे हैं, और ये रक्त वगैरह भी घूम फिर रहा है इस प्रकार से। और ये जो तिथि वगैरह का, नक्षत्र का जो कुछ परिणाम होता होगा हमारे शरीर पे, हमारे रक्त धातु पर इस प्रकार से, उससे ये जो फेन निर्माण होगा, और उससे ये फुफ्फुस की निर्मित होगी। ये तो वैसे देखा जाए तो एम्ब्रियोलॉजी में देखना चाहिए किस प्रकार से होता है, लेकिन इसके आधार पर कुछ बातें हो सकती है, कुछ ढूंढ सकते हैं ग्रंथों से। तो ये फेन निर्मित की प्रक्रिया कैसी है, थोड़ा देखना पड़ेगा। अभी एक समुद्र में फेन दिखाई देता है, और दूसरा सैपोनिफिकेशन, ये सोप बनाते हैं, उसमें फेन की निर्मित की प्रक्रिया की है। अरिष्ट का जो रीठा है वो भी इस प्रकार की फेन निर्मित की प्रक्रिया में सहायभूत होता है। और अरिष्ट के गुणधर्म एक बार देखेंगे, वो खूबसूरत है, विकारों में कुछ कार्य कर सकता है क्या। अभ्रकात कृष्ण वज्र अभ्रक वापरण्यास सांगितले ते संघटन दृष्ट्या पृथ्वी बहुल आहे, जर आकाश अपेक्षित असेल तर इतर सांगितले असते। वायूची चिकित्सा स्नेहन आहे, श्वासात अनेकदा कफ नसतो, केवळ संकोच हा वहनातील अडथळा असतो, तिथे स्नेहाने अभ्रक काम करीत असावा। इसमें दो है, वात प्राधान्य और कफ प्राधान्य। कफ प्राधान्य है तो ये ज्यादा काम, अच्छा काम करता है अभ्रक में जो है वो।
एते ही कपसमृद्ध गतिप्राण पकोपजान तस्मात् तन्मार्ग शुद्ध्यर्थम देया देहान निष्कपे। ये वशी कल्पनाएं जो बताई गई है वो कफ में बताई गई है, और कफ अगर नहीं है तो इस प्रकार की कल्पनाएं नहीं देनी है जो शुष्क करने वाली इस प्रकार की है। भाव पदार्थ उत्पत्तीसाठी प्रथम प्रकृत आकाश महाभूतची गरज असते। त्यांच्या विकृतीमध्ये पण आकाशपासून सुरुवात करावी लागेल. मे बी अभ्रक और सहस्रपटी अभ्रक must be acting on smallest energy particles of matter like that quantum level or something. पॉसिबल है। द्रव पदार्थात उष्णता निर्माण होताना फेन निर्माण होतो। हाँ, तो मेरे ख्याल में अभी थोड़ा से फेन के बारे में सोचेंगे। समुद्र फेन वैसे भी मैं इस्तेमाल ला रहा हूँ, और समुद्र फेन क्या द्रव्य है ये भी काफी संशयास्पद है। इसका संगठन क्या है वास्तव में इस प्रकार से। और शुद्धि के लिए फेन का प्रयोग होता रहता है। साबुन का जो प्रयोग आया वो पहले तो मिट्टी का प्रयोग होता था हाथ साफ करने, हाथ धोने के लिए इस प्रकार से, और फिर पानी का ही उसमें ज्यादा रोल होता था। द्रव वायु संपर्काने फ्लेम उत्पन्न होता। हाँ, ये भी है। कटल फिश बोन, ये बोन है समुद्र में। देखिए ये इतना पोरस क्यों है ये, और ये क्या उत्सर्जित तो होता है क्या इस फिश के जरिए, या वो मृत होने पर सिर्फ ये रह जाता है। तो देखते हैं समुद्र फेन की फलश्रुति के बारे में थोड़ा झांक कर देखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और पानी में वायु का प्रवेश ये भी है। समुद्रावर आलेला फेस सुकून समुद्र फेन बनतो। फिश मृत झाल्यावर ते समुद्र फेन असते। माशाचा अस्थि असल्याने आहे। ओके, थोड़ा सोचता हूँ इस सभी के बारे में। ये कहाँ से कहाँ भटक गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा है कि हम सभी क्रियाएं करते रहते, उस समय भी श्वसन और हृदय की क्रिया चालू ही रहती, और उसके जरिए ये सर्कुलेशन चालू रहता है, श्वासोच्छ्वास चालू रहता है। तो इन सभी का किस प्रकार से परिणाम शरीर पर होता हो, ये समुद्र की उछाल को ध्यान में रखते हुए। हाँ, कटल फिश हे माशाचे नाव आहे का? येस, आय थिंक सो। त्याचा उपयोग कर्णस्रावात होतो। समुद्र फेन का वैसे प्रयोग किया जाता है कर्णस्राव में, और उसको सुखा देता है। अब बात ऐसी है कि कर्णपटल छेद इस प्रकार का हो गया, छिद्र हो गया था, तो अभी तो टिम्पैनोप्लास्टी करते हैं। पुराने जमाने में इस प्रकार के समुद्र फेस का उपयोग था।
आम्ही रामेश्वर मधून आणला आहे, तिथे अधिक प्रमाणात मिळेल. मैंने कोशिश की थी इकट्ठा करने की, बाद में पता चला कि ये मदन मीठा में 500 रुपए किलो पर अवेलेबल है और बहुत हल्का होने के कारण 1 किलो में बहुत सारा आ जाता है। तो फिर प्रयास छोड़ दिया, लेकिन ठीक है, इजीली अवेलेबल है। और बाकी उसकी फलश्रुति क्या है, मैंने तो उसका आरंभ किया वो शुक्र में है, और शायद थोड़ा लेखन काम करता होगा, इस प्रकार की सोच के शुरू किया। लेकिन फिर भी आगे आगे अगर सोचेंगे उसके बारे में, तो रक्त के ऊपर भी उसका काम रहेगा। अगर इसी श्रृंखला को मानते हैं कि ये रक्त का भ्रमण चल रहा है और उसमें फेन आ रहा है, उससे फुफ्फुस बन रहा है, ठीक है, थोड़ा देखेंगे। सुखम पृथक कृतदलम वर्ण संयुक्तम भारतोदिकम सुख निर्मोक्षम पत्रं च तदर्भम शस्त्रमीरितम्। Rakta is made up of all 5 Mahabhutas, and it has all properties of them. I think out of these, only Akash, Vayu, and Aap dominate and form Puppusa. हो सकता है। लोकांमध्ये कर्णसावाचे वापरण्याची प्रथा आहे, ती तर काफी प्रचलन में है। साखरेपेक्षा बत्तासा अधिक उपयुक्त होईल फुफ्फुस संबंधी विकारावर। बत्तासा बनाने की प्रोसीजर क्या है, ये देखना चाहिए। हम कहाँ से कहाँ चले। और वैसे बत्तासा इसके लिए बल्लाते का तेल देने के लिए प्रयोग में लाते, 1-2 ड्रॉप बत्तासे पर डालकर वो खिलाना, इस प्रकार का प्रचलन है। तो बत्तासा ही क्यों, ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था। अंबर हे द्रव्य, माशाची गरळ आहे, ते शुक्रावर जास्त चांगले काम करते, लेकिन अंबर मिलता कहाँ है। और दूसरी चीज, वो बहुत ही महंगा है। तो मेरे पास एक परफ्यूम वाला आया था, कोर्स जिसने कोर्स किया था परफ्यूम का, उससे अंबर के बारे में बात हुई, तो शायद एक बार फिर से बात करेंगे। थोड़ा सा वो बोला कि अंबर, जो रियल अंबर है वो इतना महंगा है और इतना कम मिलता है, तो बाकी सब उसके केमिकल्स उस जैसे बनाते हैं, इस प्रकार का। तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये दीपा पापड़ का भाजा है। दीपा, तुम भी एक बार बात करो। काय नाम है, गुणे ना, आई थिंक गुणे, गुणे नाम है उसका। तो ठीक है, अभी यहीं पे रुकते हैं। बत्तासा साखरेपेक्षा पाकापासूनच, साखरेच्या पाकापासूनच बनवतात। पाकाची स्टेज महत्वाची असते। ज्योतिषमध्ये तेल बत्ताशावर टाकून अपस्मारात यूज करतात असे पाहिले आहे। ओके, जरूर सोचेंगे इसके बारे में। गरळ म्हणजे उससे फेंका हुआ जहर, यानी फेकलेले विष म्हणजे गरळ। गरळ हा विषाचा अर्थ है। तो ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं सोमवार को।
मिलेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं प्रणमति सदा वैद्यवर्गो हिमूलम् वैद्यवर्गो हिमूलम्। ॐ ॐ ॐ शांति शांति शांति। मुखातून उद्गीरतो झालेला सराव गरळ. लीलाविलास ऑफ फिश फार्मसी वैद्यनाथ कविता. गिरम्यते व्याख्यान व्यापारात सोमवासरे